हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं मार्केट में और खाला साथ में। तो बस मैं जा रही हूँ स्कूटी से ही, क्योंकि हम लोग को जल्दी जाना है और जल्दी लौट के आना है, तो इसलिए स्कूटी से ही जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। क्या हो गया? सो गाइस, अभी हम लोग मार्केट के लिए निकल रहे हैं, तो हम लोग को जल्दी जाना है और जल्दी ही वापस से लौट करके आना है। तो हम लोग क्यों जा रहे हैं मार्केट? क्योंकि मम्मी का कुछ काम है, वो हमें करने जाना है। सो गाइस, सबसे पहले तो जो है यहाँ पे मैं देख रही हूँ हुरैन के लिए कपड़े, और साथ ही में हम देख रहे हैं मायरा के लिए कपड़े। तो बस यहाँ पर अभी मैं कपड़े देख रही हूँ, तो ये जो शॉप वाले भैया हैं तो वो बोल रहे थे कि आप वीडियो बनाती हो। मैंने कहा हाँ, मैं वीडियो बनाती हूँ। तो कौन सा चैनल है? तो मैं उनको यहाँ पे वही बता रही हूँ, मेरे चैनल का नाम हो। तो उनको वो उन्होंने जो है मेरा वीडियो देखा, तो उनको भी अच्छा लगा। तो बस अभी यहाँ पर बच्चों के लिए कपड़े देखते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ ख़ास समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी कुछ और थोड़ा सा, मतलब एकदम लाइट वेट में हो और अच्छा भी लगे, मतलब पार्टी वियर भी लगे। तो मैं शॉपिंग कर रही थी जीशान की सगाई के लिए कि हुरैन क्या पहनेंगे उस दिन। तो बस यहाँ पे मैं और खाला दोनों ही देख रहे हैं। तो खाला बोल रही थी कि ये देख ले, ये वाला अच्छा लग रहा है। तो अच्छा तो लग रहा था, लेकिन वो मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं उसको सगाई वगैरह में पहना सकूं, मतलब पार्टी वेयर टाइप का नहीं लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि ये सही नहीं लग रहा है मुझे, ये ऐसा ही लग रहा है थोड़ा डेली यूज़ वाला। तो फिर खाला ने बोला चलो और देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ और भी मिलेगा। तो मुझे एक चीज़ यहाँ से जो है पसंद भी आई, लेकिन जब मैंने उसको चेक किया तो हुरैन को उसको नेकर नहीं बनेगा। टी शर्ट तो है तो इसके पास, जीन्स की चड्डा नहीं है। और साथ ही में मैं सोच रही थी कि हमारा जो न्यू बॉर्न बेबी आया उसके लिए भी देख लेते हैं यहाँ से ही कपड़े। तो उसके लिए भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं उसके लिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मतलब आऊँगी। फिर मैं एक ही शॉप से नहीं, फिर मैं ना देखूँगी कि मुझे जहाँ से समझ में आएगा और जो भी कपड़े समझ में आएंगे, क्योंकि मुझे एक जोड़ी तो लेना नहीं होगा, मुझे लेने हैं 6-7 जोड़ उसके लिए। तो फिर कभी आऊँगी टाइम निकाल करके, क्योंकि अभी हमें घर पे भी पहुँचना है जल्दी ही। तो बस यहाँ पे अभी हुरैन के लिए ही देख रही थी। हुरैन के लिए समझ में नहीं आया, मायरा के लिए भी समझ में नहीं आया। क्या जैसे मिले वैसे जैसे वीडियो चलती हैं वैसे। सब्सक्राइबर 63 पॉइंट है। तो 400 होंगे, देखते हैं अब यहाँ पे जो है हमने यहाँ से जो है ना टी शर्ट्स वगैरह ली हुई थी, तो उसका मैं पेमेंट कर रही हूँ यहाँ पर। तो हमने जो है ना बड़ी बड़ी टी शर्ट ली थी, मतलब जैकी भाई के लिए, पापा के लिए, ऐसे। तो यहाँ से वो ले लिए हैं। और अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पे मैक्सी भी लगी हुई हैं, और सिर्फ़ 300 रुपीज़ में। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं मैक्सी वगैरह पहनती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रही थी ऐसे ही कि हाँ सही है। तो बस यहाँ पे ये वाली जो मैक्सी देख रहे हो ना आप लोग, ये मैं कहती थी साइन भाभी के लिए अच्छी लगेगी। तो ये एकदम वैसी थी, इसमें इलास्टिक वगैरह लगी हुई थी। तो अभी क्या है ना, उनको ऐसी वाली मैक्सी चाहिए, मैटरनिटी वाली, जो कि फीड वेड करा सकें। तो वैसी टाइप की यहाँ पर नहीं थी। तो फिर यहाँ पे ज़्यादातर ना स्कर्ट वगैरह ही रखी हुई थी, बहुत सारी। तो स्कर्ट्स वगैरह कोई पहनता नहीं है। तो बस उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हम लोग को जाना एक बर्तन की दुकान पर, हमें वहाँ से बर्तन ख़रीदने हैं। तो हमारे घर में जो न्यूबॉर्न बेबी आया ना, तो मम्मी जो है बर्तन वगैरह बंटवा रही हैं। मतलब जो कटोरे वगैरह दिए जाते हैं, या फिर कोई भी बर्तन जिस पे जैसा भी बने। तो बस यहाँ पर हम लोग अभी शॉप पर आ गए हैं। तो यहाँ से हम देख रहे थे थाली, तो यहाँ से हम लोग थालियाँ देख रहे थे कि वो होता है ना कि बुआ अगर काजल लगाती हैं तो कोई भी बर्तन दिया जाता है। तो बस यहाँ से खाला भी वही देख रही है, और यहाँ से हम लोग को कटोरे भी ले रहे हैं बहुत सारे। तो वो है ना कि हम लोग टाइम एक एक दिन करके एक एक काम कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि भाभी जब डिस्चार्ज होकर के आई थी, तो उस टाइम पे हमने
बस वही सारा निपटा है। फिर सेकंड डे हमने लड्डू वगैरह बनाए, थर्ड डे हम बर्तन ख़रीदने आए हैं। तो एक एक दिन एक ऐसे करके हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से सारा काम हम नहीं ले पा रहे हैं, लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और फिर ईद भी थी, तो उसके चक्कर में जो है ना ये काम नहीं हो पाए हमारे। तो बस अभी यहाँ पर आ गए, तो यहाँ से बर्तन लेंगे, कटोरे लेंगे, और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे। तो यहाँ पे ये डिब्बे हैं, क्योंकि हम लोग को जो है लड्डू पैक करने हैं इसके अंदर। तो क्योंकि बाकी सारे लोगों में बंटवाने भी हैं लड्डू। तो जब से हमारे घर पे न्यू बॉर्न बेबी आया ना, तब से इतनी सारी मिठाइयाँ आ रही हैं ना घर में, इतनी सारी मिठाइयाँ आ रही हैं कि देख देख के बहुत ज़्यादा मतलब जी ख़राब सा ही हो रहा है अब तो। बस यहाँ पे डिब्बे भी आ गए हैं, तो थोड़ी देर में उसको भी पैक करेंगे और सबके घर पे बंटवाएंगे। तो बस अभी खाने का टाइम हो गया है, तो खाना भी बना लेते हैं जल्दी से। तो कुछ ऐसा मन नहीं कर रहा था कि क्या ही बनाएं, तो हमने सोचा कि चलो अंडा करी बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे अंडा ये बॉईल करने के बाद यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ फ्राई। बहुत ही सिंपल से अंडा करी बना रही हूँ, आप लोगों को पता तो है ही, इसकी कोई रेसिपी नहीं दूँगी। और एक रीज़न ये भी था कि अंडा करी ये किसके लिए बन रहा है, किसने फरमाइश करी थी। जो हमारे जो पड़ोसी हैं, तो उसने बोला था कि दीदी आज मुझे अंडा करी खिलाना। तो वो जो है नॉन मुस्लिम है, लेकिन अंडा करी वो खा लेता है। तो उसने ही मुझे बोला था कि दीदी आज अंडा करी बना देना। तो बस उसी की फरमाइश पर आज अंडा करी बन रही है। और यहाँ पर मायरा दिखा रही थी बॉटल, तो मैं उसको बोल रही थी कि हाँ बॉटल निकाल के रखी है, क्योंकि हमारा जब छोटा बेबी जो है टकलू होगा, तो जो अंकल आएंगे उसको टकलू करने के लिए, तो उनको ये गिफ्ट दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे। तो उसी के लिए हमने ये निकाल करके रखा। और यहाँ पर सबके लिए लड्डू अभी पैक किए जा रहे हैं, कटोरा और लड्डू, और कुछ डिब्बे भी मंगाए हैं जो कि ख़ास लोग हैं, बॉय भाई के स्टाफ़ वाले हैं, पापा के स्टाफ़ वाले हैं, उनको इस तरह से दिए जाएंगे। और यहाँ जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मिलने जुलने वाले हैं, तो उन सबको ये कटोरे और लड्डू के पैकेट दिए जाएंगे। तो ऐसा है। तो हम लोग जो है ना इस काम को करने के लिए सुबह से ही लगे हुए हैं, सच्ची में गाइस। आज तो सारा ही दिन हमें हो गया, और बांटते बांटते जो है इन कटोरों को शाम हो गई है। और अब मैं जा रही थी अपने जेठानी के घर हुरैन को लेकर के। तो अभी भी देखो कटोरे बट ही रहे हैं, और यहाँ पर हुरैन अपनी नानी के पास जा कर के बैठ गई है, बोल रही कि लाओ मैं भी पैकिंग करा लूँ। और मेरे पैरों में लगा ली है मैंने मेहंदी। तो बस यहाँ पर अभी मम्मी सबको मतलब एक बैग में लगा दे रही हैं, और बॉय भाई अलग गए हुए हैं देने के लिए, जैकी भाई अलग गए हुए हैं देने के लिए। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सारी चीज़ें करने में। और अल्लाह ताला इसी तरह हमारे घर में खुशियाँ और बरकतें हमेशा बरकरार रखें, आमीन एक बार बोल देना आप लोग। सो गाइज़ अभी हम लोग आ गए हैं अपने जेठानी के घर से, और रात के बज रहे हैं अब 12:30। तो अब आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा वही बोलती हूँ कि टाइम का पता ही नहीं चलता है वहाँ पर। ऐसा ही लगता है कि अभी कुछ ही देर तो हुई है हमें आए हुए, और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो घर आते आते जो है 12:30 बज चुके हैं, और अब आप लोगों से बातें कर रही हूँ। मेरे सर में हो रहा था इतना ज़्यादा तेज़ दर्द, क्योंकि आज जो है बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाए हैं दोपहर में, और मार्केट भी गए थे, खाना भी बनाया, फिर कटोरे भी बांटे। तो इस चक्कर में जो है ना बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला है। तो इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था ना, मैंने बाल वाल खोल लिए हैं। अब मैं लगाऊंगी अपने बालों में तेल, ताकि थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिल जाएगा। चम्पी टाइप करूँगी अपने बालों में। और हाँ गाइस, यहाँ पर मैं एक कमेंट लेना चाहूँगी कि काफ़ी दिनों से ये कमेंट आ रहा है, लेकिन मैं सोच रही थी कि चलो बाद में देखूँगी, अभी मुझे खुद को टाइम नहीं मिल पा रहा है। हाँ, मैं कमेंट्स आप लोगों की रीड तो करती हूँ, माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत सारी जो है दुआएं दी हैं हमारे बेबी को, और साथ ही में जो है उसको अच्छे अच्छे नाम भी बताए हैं। यहाँ पे कमेंट ये था कि भाभी के मम्मी पापा क्यों नहीं आए उनसे मिलने के लिए। तो जी ऐसा नहीं है, उनके मम्मी पापा आए थे। उनके मम्मी पापा कब आए थे वो भी मैं बता देती हूँ। मैंने आप लोगों को क्यों नहीं मिलवा पाया वो भी बताऊँगी। तो उनके जो मम्मी पापा थे, जिस दिन भाभी का डिस्चार्ज हो रहा था हॉस्पिटल से, वो आए थे उसी वाले दिन मॉर्निंग में। क्योंकि भाभी का जो डिस्चार्ज हुआ है वो 11 बजे समथिंग हो गया था, और भाभी आ गई थी घर पे 12 सवा 12 तक घर पे। तो उस टाइम पे उनका जो है उनके मम्मी पापा मिलने के लिए आए हुए थे उनसे, और बेबी को भी मिले।
तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखो हर एक लड़की के माँ बाप आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे या जो भी है। देखो उनके मम्मी पापा आए थे। और सेकंड, ये कमेंट बहुत बार आ रहा है कि भाभी अपने मायके क्यों नहीं गई। तो भाई एक बात बताओ, जब कोई औरत बेबी को डिलीवर करती है, जब उस टाइम पे जो है वो जच्चा है वो अपने घर कैसे जा सकती हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ पे ये होता है कि 1.25 महीने के बाद लड़की अपने मायके जाती है। अब आप लोग क्वेश्चन ये करोगे कि तुम अपने मायके में क्यों आई थी। तो देखो, मैं अपने मायके में क्यों आई थी, मेरा डिलीवरी का टाइम था और वहाँ पर मेरे ससुराल में कोई नहीं था। रही मेरी जेठानी, तो उनको भी अपना घर देखना था, उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे। तो मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरे घर पे मेरी मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, भाई हैं, भाभी हैं, सब हैं। तो मैं कुछ दिन पहले भी यहाँ पे रुकी हुई थी, तो मम्मी ने बोला था कि तू टेंशन मत ले। मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे क्या होगा। देखो हर लड़की को लगता है जब वो फर्स्ट टाइम अगर माँ बनती है तब। तो मम्मी ने बोला कि तू टेंशन मत ले, हम हैं, यहाँ पे ही रह और यहाँ पे ही डिलीवरी वगैरह सब करवाएंगे, अच्छे से हो जाएगा सब। तो देखो हर किसी के पास अलग अलग सिचुएशन होती हैं। हमने अपने तरीके से किया। और वैसे तो ज़्यादातर जो है ससुराल का ही रहता है कि भाई ससुराल में ही डिलीवरी हो, ससुराल में ही बच्चा पैदा हो, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन वैसे बोलते हैं, मतलब कुछ लोगों के यहाँ देखो अलग अलग रिचुअल्स हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसके यहाँ पे ऐसा था कि जो फर्स्ट डिलीवरी होती है वो मायके में होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको जहाँ पे करवानी है करवाए, अपने मायके में करवाए, अपने ससुराल में करवाए। तो भाभी अब जब भी जाएंगी अपने मायके, मतलब कि 1.25 महीने के बाद ही वो अपने मायके अब जाएंगी बेबी को लेकर के। अभी तो फ़िलहाल नहीं जाएंगी, अभी वो यहीं रहेंगी, यहीं पे मतलब 1.25 महीने तक रहते हैं हमारे घर पे। उसके बाद ही वो जा पाएंगे अपने घर। और मेरे साथ में भी ऐसे ही हुआ था, मैं भी 1.25 महीने के बाद घर से बाहर निकली थी। ऐसा ही होता है। और बस होप आप लोगों को सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और बस यहाँ पे चल रही होरन की मस्ती। तो अभी तो मुझे फ़िलहाल अपने बालों में ऑयलिंग करनी है। नींद बहुत तेज़ आ रही है क्योंकि सुबह फिर से जल्दी उठना है, बहुत सारे काम हैं, घर में प्रोग्राम भी हैं, तो उसकी तैयारी चल रही है। मतलब भागम भाग ही चल रही है अभी इस टाइम पे। कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ व्लॉग ही नहीं शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, अभी सारे काम का लोड मेरे ऊपर ही आ गया है। क्योंकि खाला भी चली गई है, पहले खाला करवा ली थी, चली खाला चली गई है, तो अब सारा काम मुझ पर। फिर भाभी का खाना बनाना अलग से, तो बहुत सारे काम होते हैं। फिर हुरैन को भी संभालना है, ब्लॉगिंग भी करनी है। तो अभी इस चक्कर में जो है ना, मेरी ब्लॉगिंग थोड़ी थोड़ी सी ऐसी ही हो जा रही है। मैं कुछ चीज़ें ऐसे शूट भी नहीं कर पाती, भूल ही जाती हूँ कि मुझे व्लॉग बनाना है। तो ये चीज़ चल रही है मेरे साथ में। तो फिर चलिए व्लॉग का एंड यहीं करती हूँ, मिलूँगी फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। और आप लोगों ने नाम बहुत अच्छे अच्छे सजेस्ट करे हैं, तो अब मैं जो है ये वाली वीडियो में तो नहीं बता पाऊँगी आप लोगों को कि हम लोगों ने बेबी का क्या नाम रखा है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि भाभी और भैया ही डिसाइड करेंगी उसका नाम कि वो लोग क्या रखने वाले हैं। फिर जब भी वो रखेंगे, जो भी उनको नाम पसंद आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। और जिसने भी वो नाम बताया होगा तो उसका मैं नाम ज़रूर से लूँगी, ठीक है। और बस चलिए फिर, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मैंने आप लोगों से बहुत सारी बातें कर दी, पका भी दिया है मैंने आप लोगों को, है ना। तो चलिए गाइस, फिर मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ, मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखें। बाय बाय, गुड नाइट।